नमस्कार। नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, यही दादी माँ का आशीर्वाद है कि इस पूरा साल आपका खुशियों से भरा हुआ निकले। और नए साल पे हमें क्या करना है? सबसे पहले जब उठोगे तो मुस्कुराहट के साथ उठोगे, हंसते हुए उठोगे कि हे प्रभु, मेरा साल जो है बहुत अच्छा निकले। मुस्कुराहट के साथ निकले और सारे दिन ही हंसते रहोगे, जितना हो सके खुश रहोगे। अगर आपको कोई कुछ भी कहता है, कोई परवाह नहीं करोगे, एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकाल दोगे। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, सारे दिन खुश रहना है और सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना है। और उसके बाद में सुबह सुबह आपको स्नान करके दिन की जो शुरुआत करो तो भगवान के मंदिर में एक बार, चाहे अपने घर के मंदिर में ही स्नान करके पूजा पाठ करें और हम ये सोचें कि मेरा हे प्रभु, मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना, मेरा पूरा साल खुशियों से भरा हुआ हो। तो भगवान के आगे एक बार हाथ जरूर जोड़ेंगे। और उसके बाद में जो घर में आप जो झाड़ू पोछा लगाओगे, पोछा जो लगाते उसके अंदर एक चिमटी हल्दी डालनी है आपको। हल्दी बहुत ही शुभ होती है, आपके मंगल ग्रह को शुद्ध करती है। और दूसरा जो है, वीरवार का दिन है, गुरु का भी वार है, तो गुरु का जो है वो भी आपके साथ खुश रहेंगे। मंगल और गुरु दोनों ही, जब दोनों का असर पड़ता है तो उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको ये काम जरूर करना है, हल्दी डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर। नमक जो होता है वो हमारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सारी बाहर निकलती है। तो आपको ये काम जरूर करना है। अगर काम वाली भी आती है तो भी कोई बात नहीं, उसके भी आप थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर फिर पोछा लगवाएं। तो आपका देखना बहुत अच्छी जो है साल की शुरुआत होगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, शाम के दिन, शाम होते ही तुलसी के अंदर दीपक जरूर जलाएंगे। वैसे तो हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन साल की शुरुआत है, वीरवार का दिन है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का दिन है। तो विष्णु, सभी को ही पता है कि विष्णु भगवान राम और कृष्ण भगवान को तुलसी बहुत प्रिय होती है। और लक्ष्मी का जो है दूसरा नाम ही तुलसा माता है। तो इसलिए शाम के समय तुलसी माता के अंदर घी का दीपक जलाना होता है, तेल का नहीं। घी का दीपक जलाएंगे तुलसी के अंदर और हाथ जोड़कर कुछ भी मत बोलो, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे, चाहे एक ही बार बोले। तो आप दीपक जलाकर एक बार हाथ जोड़कर बैठ जाएं और दीपक जला दें। और रात्रि का जो समय हो जाएगा, उस समय गेट के बाहर हमें नए जैसे साल की शुरुआत करनी है। तो 31 तारीख को आज ही जो है आप गेट के आगे बाहर की तरफ, जो बाहर का गेट होता है, बाहर की तरफ निकलते हैं, वहां पर आपको तेल का दीपक लगाना है। हमें नए साल का स्वागत करना है, तो वहां तेल का दीपक जरूर लगा कर रखना, बहुत शुभ होगा। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, तो ये कर लेना। और सारे दिन पॉजिटिव सोचें। और उसके बाद में जो भी मन में सोचें, हे प्रभु, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, मेरे बच्चे योग्य हैं, मेरे बच्चों की सब जगह है इज्जत है, मेरे बच्चे संस्कारी हैं, मेरे बच्चे हम सब का कहना मानते हैं, अपने माता पिता की पूरी इज्जत करते हैं, सेवा करते हैं। इस तरीके से सारे दिन मन में अपने अच्छे विचार रखेंगे। सारे दिन जो भी सोचोगे अच्छा सोचोगे। अगर मान लो कोई जाने अनजाने में आपको कोई कुछ कह भी देता है तो गुस्सा नहीं करोगे नए साल पे। ये सोचो कि ये मेरे अच्छे के लिए ही कह रहा है, ये सोचकर जो है आप सोच लें, क्योंकि गलतियां निकालने वाला गुरु होता है। और फिर भगवान से प्रार्थना करके कहें कि हे प्रभु, पीछे जो साल बीत गया उसमें मैंने जो भी गलतियां की है जाने अनजाने में, उन सब गलतियों को अपना बच्चा समझकर माफ कर देना। और दूसरा ये शब्द भी बोलना है कि हे प्रभु, जिसने भी मुझे कुछ गलत कहा है या मेरी बुराई करी है या मेरे साथ कोई गाली गलौज करी है, कुछ भी कहा है मेरे से,
तो हे प्रभु, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ या करती हूँ कि मेरी उनकी जो गलतियों को भी आप माफ कर देना। वो भी तो आपके बच्चे हैं और हम भी आपके बच्चे हैं। अगर किसी से भी जो भी पिछले साल जो बीत चुका उसमें कोई भी गलती हुई है तो उन सबको माफ करना। तो आपका पूरा साल बहुत अच्छा निकलेगा। और रात को भी जब सोओगे 31 तारीख को, जब नए साल की शुरुआत होगी, तो राम का नाम लेते हुए सोओगे। हे प्रभु, मेरा पीछे का साल बहुत अच्छा निकला और आगे भी हम जो है आपके बच्चे हैं, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। और आगे से जो है मेरे से कोई भी ऐसी गलती मत करवाना कि किसी का दिल दुखे। और हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं दूसरों के लायक बनूं, मैं दूसरों की मदद कर सकूं। जो कुछ भी होए, किसी भी चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई असहाय हो, तो मैं सबकी सेवा कर सकूं और अपने हाथ से छोटे मोटे जो भी हो सके मैं दान कर सकूं। इतनी शक्ति मुझे जरूर देना। तो रात को भी आप अच्छे शब्द सोचकर सोओगे मन में और राम का नाम लेते हुए फिर सारी रात जैसे आप ये कह के सोओगे, मैं बहुत खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं, फिर मेरे परिवार जो है बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं, ये संसारवासी जितने भी लोग हैं सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, इसमें जितने भी लोग रहते हैं सभी एक दूसरे को चाहते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये सोचते हुए सोओगे तो आपके सारी रात वही विचार जो है चलते रहते हैं और सुबह जब उठोगे तो सारा पॉजिटिव सोच के साथ ही उठोगे। तो ये छोटे छोटे जो है हमें नियम करने हैं। तुलसी माता में दीपक लगाना है, पोचे के अंदर हल्दी और नमक डालना है, जिससे जो भी पूरे साल की कोई नेगेटिव ऊर्जा है वो सारी घर से बाहर निकले। और नए साल के स्वागत के लिए गेट से बाहर तेल का दीपक जरूर जलाकर रखेंगे। और ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप बहुत बड़ा मंत्र है कृष्ण भगवान का। तो आप इस मंत्र को जितनी बार आराम से बोल सको उतनी बार इस मंत्र को बोले। और उसके बाद सिर्फ एक सबसे बड़ा शब्द है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं, इसी में ही सब कुछ आ जाता है। और जितना हो उसके इस दिन जो है किसी की भी कोई भी गलत शब्द किसी से भी नहीं बोलना, चाहे आपसे कोई कुछ भी नहीं कहे, लेकिन आप अपने मन को, अपने आत्मा को बिल्कुल शुद्ध रखोगे, किसी को गलत शब्द नहीं बोलना। अगर कोई कुछ बोल देता है तो उसको माफ कर दो। यही सोच ले कि ये मेरा गुरु है जो इसने मेरे अंदर गलतियां निकाली, क्योंकि कमियां निकालने वाला हमेशा गुरु होता है। तो ये छोटे छोटे तरीके से अपना जो है ध्यान रखोगे। उसके बाद में संकल्प यही करेंगे कि मैं आगे से अच्छा इंसान बनूंगा, मेरे शरीर का भी मैं पूरा ध्यान रखूंगा, योगा से जुड़ूंगा, हमेशा मेरे शरीर का जो है थोड़ी बहुत जैसी एक्सरसाइज होगी वैसे मैं मेरे शरीर से एक्सरसाइज करती रहूंगी या करता रहूंगा। तो बस यही है कि मेरे शरीर का भी ध्यान रखूंगा, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का। और हमेशा बस यही सोचना कि मेरे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मेरे साथ है, भगवान हमेशा मेरे साथ है। तो बस यही सारे दिन सोचोगे तो पूरा साल आपका अच्छा निकलेगा। अगर ये शब्द अच्छे लगे हों तो दादी माँ की वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।